नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग 2081 नया विक्रमी संवत 2081 की कुंडली पर बात करने जा रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन मेरी 2081 यानी कि 2081 नए विक्रमी संवत पर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और राजनीतिक स्थितियां क्या बन सकती हैं, आर्थिक स्थितियां क्या बन सकती हैं, उन पर मेरा ध्यान रहेगा और मैं आप लोगों के सामने अपनी ये एक ऑब्जर्वेशन रखने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है और 2024 में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली बनती है 8 अप्रैल 2024 को रात को 23:50 पर। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इस टाइम में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं जो ये टाइम बता रहा हूँ आपको 23:50, ये दिल्ली का टाइम बता रहा हूँ और दिल्ली का टाइम ही लिया जाता है क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अगर आपको चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली किसी भी देश की बनानी है तो उस देश की राजधानी पर जाकर प्लेस ऑफ बर्थ में देश की राजधानी सिलेक्ट करके आप उस देश की चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की कुंडली को बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, जो हमारे देश की कुंडली बनकर आती है वो बनकर आती है धनु लगन की। धनु लगन 2 डिग्री और 18 मिनट का बनता है। इस कुंडली में 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण योग बने हुए हैं। मैं पहले उनकी बात करता हूं, फिर कुछ एक कंट्रीज की भी बात करेंगे और फिर अपने देश की बात करेंगे। तो सबसे पहला योग तो आप लोगों को पता है कि ग्रहण लगा हुआ और यह कुंडली ग्रहण की है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की जो कुंडली बनकर आती है वो ग्रहण की कुंडली बनकर आती है और शास्त्र बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि अगर ग्रहण के समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो कष्टकारी होता है। इस कुंडली का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण योग है वो ये है कि शनि और मंगल का क्लोज डिग्री कंजंक्शन में कुंभ राशि में होना, ये भी राजनीतिक उथल पथल, विस्फोटक घटनाएं, अर्थक्वेक, इनको जन्म देने वाला होता है। आप देख रहे हो जब से मंगल शनि के साथ कनेक्ट कर रहा है तब से विश्व में कई सारे भूकंप आ लिए और काफी जान और माल का नुकसान हुआ है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है जिस वक्त ये कुंडली बनती है वो है बुध और बृहस्पति का। ये दोनों मेष राशि में दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये कुछ एक योग बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा योग हमारी इस कुंडली के अंदर जो बनकर आता है वो है शूल योग। शूल योग के लिए शास्त्र कहता है कि जब भी कुंडली में शूल योग बनता है, अब ये शूल योग कैसे बनता है, अगर 3 राशियों में लगातार मतलब 3 भावों में, हाउसेज में लगातार सभी ग्रह बैठे हों तो ये शूल योग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप देख लो, कुंभ राशि में ग्रह बैठे हैं, मीन राशि में ग्रह बैठे हैं और मेष राशि में ग्रह बैठे हैं। तो पूरे के पूरे ग्रह इन 3 राशियों में बैठे हैं तो ये एक शूल योग बनाता है जिसको शास्त्र ने कष्टकारी कहा है। दोस्तों, बात करते हैं ये ग्रहण की। तो ये ग्रहण जो लग रहा है, ये ग्रहण का जो ज़्यादा असर होगा वो होगा यूएसए, अमेरिका कनाडा, मैक्सिको, इस तरफ की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होगा। यहाँ के देश के जो टॉप लीडरशिप है उनके लिए स्थितियाँ बड़ी विषम होने वाली हैं इन कंट्रीज़ में। खासतौर पर मैं यूएसए और कनाडा की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप्स या इनके ऊपर मैंने पहले काम कर रखा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आर्थिक संकट को देख पा रहा हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत क्लियर दिख रहे हैं। यूएसए की जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की कुंडली बनती है और जो कनाडा की बनती है, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग अनएम्प्लॉयमेंट से यहाँ पर भी तंग हैं। मैं इन तीनों देशों की अगर बात करूं तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो इनके प्रधान नायक हैं, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए में प्रेसिडेंट हैं
और कनाडा में भी प्राइम मिनिस्टर हैं। यही मतलब जो भी कंट्री को रूल करते हैं उन लोगों के लिए समस्याएं बढ़ती हुई देख रहा हूं। और जो बाइडेन साहब के लिए तो कोई मैं ये साल को बड़ा अच्छा नहीं मान रहा हूं। वहां पर भी इलेक्शन है, वो एक अलग से चर्चा करेंगे। तो अब बात हम करते हैं भाई दोस्तों अपने देश की, भारत देश की, अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं अपने हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ले रहा हूं। मैंने अपने थंबनेल के अंदर भी लिखा है और मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले से ही ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से उन्नति की ओर जा रही है। 2080 की जो मैंने कुंडली बनाई थी संवत्सर की, विक्रमी संवत की, वहां पर भी मैंने कहा था देश आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ रहा है और हमारा देश अच्छी स्थिति में होगा। तो आपने पिछले संवत में देख लिया कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई। 2081 में भी धन के, आर्थिक लाभ के, नई इंडस्ट्रीज के खुलने के, विदेशी कंपनियों के हमारे देश में निवेश करने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। मैं बहुत आशावान हूं कि 2081 का संवत हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन, जब आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो नौकरी के साधन भी बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। विदेशी कंपनियां देश में आएंगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा। मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन अंतरिक्ष के बारे में है। दोस्तों 2081 विक्रमी संवत के अंदर मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि हिंदुस्तान की अंतरिक्ष से संबंधित डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया तरक्की करने वाला है। फिर एक बार अंतरिक्ष से रिलेटेड जो काम होगा वो विश्व स्तर का होगा और हमारे देश का विश्व में नाम होगा। ऐसी मेरी एक आशा है, ऐसी मेरी एक संभावना है। मुझे लगता है, मैं एक ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूँ ग्रहों की स्थितियों से कि ये चीज़ें हमारे देश को, हमारे देश का नाम 2081 में एक बार फिर ऊंचा उठाने वाली है। दोस्तों सांप्रदायिक दंगे, अब ये तो हम अपनी जन्म कुंडली में ही लेकर आए हुए हैं यार। सांप्रदायिक दंगे, देश की कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है, ये वो सब चीज़ें आप लोग जानते ही हो। ये साल भी सांप्रदायिक दंगों का रहेगा। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू, सिख मुस्लिम, ये दंगे ये चलते रहेंगे। और साथ ही धर्म के नाम पर भी दंगे कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हमारे देश की, मैं साथ ही ये भी आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, ऐसी संभावना जता रहा हूं, जहां पर ये सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक दंगे चलेंगे 2081 में, वहीं पर मैं एक बहुत अच्छी धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति भी अपने देश की देख रहा हूं। दोनों चीजें, दोनों तरह की घटनाएं घटेंगी। धार्मिक उन्नति, आप देखो पिछले साल भी काफी धार्मिक घटनाएं घटी हैं, राम मंदिर बना है और धार्मिक उन्माद भी काफी हुआ है। दोनों तरह की घटनाएं घटी हैं। ऐसी ही 2081 में भी आपको दोनों तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन धार्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति की संभावना मैं ज्यादा अच्छी जता रहा हूं। इस कारण से हमारे देश का नाम अच्छा ऊंचा होगा, रोशन होगा। देश के यूथ, देखिए सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्नति, ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन देश के यूथ, जो देश के स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, नौकरियां देख रहे हैं, कारोबार की तरफ जा रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता से दूर रहें, अन्यथा आप लोगों के लिए समस्या खड़ी हुई है, आप लोग प्रॉब्लम में आ सकते हो। देश का यूथ इस साल काफी चर्चा में रहने वाला है। 2081 विक्रमी संवत की बात कर रहा हूं। देश का यूथ चर्चा में काफी रहने वाला है। बात करेंगे देश की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की। मैं यहां पर काफी बड़े चेंजेस देख रहा हूं, अच्छे बड़े चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। इंडस्ट्री काफी अच्छा करेगी और यहां पर संभावना दिखती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो पिछले 2-3 साल से, स्पेशली हम कहें कोविड के आसपास से या कोविड के बाद से, जो एक ठहराव आ गया था और बहुत कम पिक्चरें हिट हो रही थी, मुझे ऐसी संभावना दिखती है कि बॉलीवुड के लिए ये साल अच्छा तरक्की वाला होगा।
महिलाओं की बात करें तो देखो दोस्तों, ये ग्रहण की कुंडली है और शुक्र का ट्रांजिट, जिस वक्त ये कुंडली बन रही है उस वक्त शुक्र का ट्रांजिट राहु, सूर्य और चंद्रमा के साथ है, यानी कि उसी घर में, मीन राशि में ही है। तो भाई दोस्तों, इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका एक मतलब तो यह है कि शुक्र अपनी उच्च राशि का है तो उसको वो भी रिजल्ट देने हैं, और वो राहु, चंद्रमा, सूर्य और इस शुक्र से 12वें घर में मंगल और शनि पड़े हुए हैं, इसको उसके रिजल्ट भी देने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2081 की जो विक्रमी संवत की कुंडली बनकर आ रही है, वहां पर देख पा रहा हूं, मुझे ऐसी संभावना दिखती है कि यहां पर महिलाओं का उत्थान होगा। बहुत हद तक संभावना है कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा, आप लोग देखोगे कि यहां पर महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले में अधिक होगी। दो, मैं आपको दूसरी संभावना भी जता रहा हूं कि मैं ऐसा देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर क्योंकि इस शुक्र से 12वें घर में मंगल और शनि है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, वो भी एक संभावना इसके अंदर दिखती है। हालांकि प्रॉस्पेरिटी की संभावना मैं ज्यादा देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि शुक्र की डिग्री 10 है, राहु, सूर्य और चंद्रमा की डिग्री से 12-15 डिग्री ये शुक्र दूर है। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी की संभावना, महिलाओं के योगदान की संभावना मैं ज्यादा अच्छी देख पा रहा हूं। 2081 में क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति भी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी हमारे देश की काफी अच्छी होने वाली है, तो हम विश्व शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व में जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या भारत विश्व शक्ति बन पाएगा, हम निसंदेह उस तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये साल एक बार फिर एक स्टेप और ऊंचा हमारा विश्व शक्ति की तरफ हमें लेकर जाएगा। ये कुंडली के अंदर जब देखते हैं तो मीन राशि में ग्रहण भी लग रहा है, और मीन राशि 4th हाउस में पड़ती है। हमारे देश की जो कुंडली नए संवत की बन रही है, और मीन राशि समुद्रों की राशि है। भाई ये ग्रहण इस बात को दिखा रहा है कि समुद्र के आसपास के जो इलाके होंगे वहां पर जान और माल का नुकसान हो सकता है। कोई बड़े समुद्री तूफान या कोई सुनामी या इस तरह से कोई बड़ी संभावनाएं मैं देख पा रहा हूं। या दूसरी संभावना ये हो सकती है कि देश में वर्षा जरूरत से ज्यादा हो, और इस वर्षा के कारण बड़े बड़े बाढ़, तूफान वगैरह आए, ऐसी भी एक संभावना बनती है, जिसके कारण जान और माल का नुकसान हमारे देशवासियों को हो सकता है। वो लोग भी ध्यान दें जो चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक वाटर प्लैनेट है और मीन राशि भी एक वाटर प्लैनेट है, और यहां पर ग्रहण लग रहा है। तो भाई दोस्तों, जो लोग चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करते हैं उन लोगों को भी अपना काम ध्यान से करना चाहिए और साफ सुथरा करो। मैं तो आप सभी को यही सलाह दूंगा। देश के उत्तर, देश के पूर्व और देश के उत्तर पूर्व के इलाके अधिक वर्षा के कारण या आतंकवादी घटना के कारण या हिंसा के कारण इस साल अधिक प्रभावित होंगे, ऐसी मेरी एक संभावना है, ऐसी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। देखते हैं बाकी प्रभु को क्या मंजूर है। देश के सीमावर्ती इलाके हैं जो बॉर्डर लाइन है, वहां पर संभावनाएं आतंकवादी घटना की या हिंसक घटनाओं की मैं देख पा रहा हूं। घटनाएं घट सकती हैं, विदेशी ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति और देश की कुंडली की दिशाएं अच्छी चल रही हैं, इसलिए वो लोग ये करने में सफल नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी कुछ एक संभावनाएं 2081 की कुंडली पर हमारे देश में क्या क्या घटित हो सकता है, मंगल शनि का क्या योग हमारे को दे सकता है, ये मेरी एक संभावना, मेरी एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए। आशा है मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, आप सभी को नए विक्रमी संवत की शुभकामनाएं। आप सबके लिए नया संवत खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। धन्यवाद।